अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बस मेरी आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि शादी से जाने से पहले ही मेरा गला ख़राब था और फिर जब वहाँ हम गए हैं तो ज़ाहिर है शादी वाला घर था, थकावट बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मेरी आवाज़ काफ़ी बैठ गई थी। अब तो तकरीबन 1-2 दिन हो गए तो थोड़ी बहुत आवाज़ बेहतर हो गई है, पहले तो ये भी नहीं नहीं निकल रही थी आवाज़। तो ख़ैर ये मेहंदी का व्लॉग है, आप देख सकते हैं कि ये मेहंदी है। हम लोग जब वहाँ पर पहुँच गए थे तो बस तकरीबन मेहंदी शुरू होने वाली थी, क्योंकि हम लोग ज़रा लेट हो गए थे। तो काफ़ी मज़ा हम लोग को आया, क्योंकि हमारी सारी कज़न्स, खालाएँ, मेरी जो मोमानियाँ वग़ैरह, उनके बच्चे वग़ैरह, तो शादियों में तो जाने का ये भी एक फ़ायदा होता है अपनी फ़ैमिली में जब शादी होती है कि सब लोग मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो फ़ंक्शन माशाल्लाह काफ़ी मज़े का था, छोटे बच्चे डांस कर रही हैं और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। तो जी, मेहंदी का फ़ंक्शन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और वैसे भी तकरीबन 10 बजे के बाद फ़ंक्शन वगैरह बंद हो जाते हैं और ये तो वाक़ एंड में ऑफ़िसर कॉलोनी है, तो यहाँ पर तो फिर वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो बस तकरीबन 2 ढाई घंटे हम लोगों ने यहाँ पर गुज़ार लिए, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। अब सब मेहमान बाहर आ गए हैं और मेरी खाला का घर इधर ही ऑफ़िसर कॉलोनी में है, करीब ही है, मगर फिर भी पैदल तो हम नहीं जा सकते, तो बस गाड़ियाँ वगैरह आ रही थी और सब लोगों को यहीं से ले जा रहे थे। तो एंजॉय तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किए, क्योंकि गपशप लग गई, खाना वगैरह भी खा लिया है। तो बस अब हम खाला खाला के घर जाएँगे और मुझे लगता है कि वहाँ पर भी हम लोग इसी तरह बैठ के तो गपशप लगाएँगे, क्योंकि सब जब मिल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो जी, अब हम खाला के घर आ गए हैं और तकरीबन रात के अब 12 बजे हो गए होंगे और ना बच्चे सोने का नाम ले रहे हैं और ना हम लोग, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब मिले हुए हैं। तो बस हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं, क्योंकि थकावट थी। आज हम लोग पेशावर से भी आए थे, तो बस सामान वगैरह जो अपने कपड़े वगैरह थे उनको भी हम जगह जगह पर रख रहे थे। मेरी सारी बहनें भी आई हुई थी, मेरी खालाएँ, मेरी मुमानियाँ वगैरह, उनके बच्चे वगैरह, कज़न वगैरह, सब हम मिले हुए थे। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बैठ जाएँगे और उसके बाद फिर हम खुद ही से बैठ के तो हल्ला गुल्ला करेंगे। तो बस जी, हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी, उससे भी थोड़ा गुज़ारा हो गया था, क्योंकि अब मेहंदी में वहाँ पर शीर चाय थी और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मतलब पी तो लेती हूँ, मगर वो नशा जो काली चाय का होता है वैसे पूरा नहीं होता। तो हम लोगों ने चाय पी ली, उसके बाद थोड़ा बहुत हमारे सर का जो दर्द था और थकावट थी वो ख़त्म हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी कज़न है और उसकी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मेहंदी लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी हुई थी और घर भी इन लोगों ने सजाया हुआ था। तो बस बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, हम सब अपनी कज़नें बैठ के तो गपशप लगा रहे थे। उसके बाद फिर बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने डेक वगैरह लगाना है और डांस वगैरह करना है। तो बस खैर जो हल्ला गुल्ला होगा यहीं पर होगा, यहीं पर हम बैठे हुए हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो सोने का कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि सारे ही जागे हुए हैं और जब सब मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फिर मज़ा आता है। और जी, मेरा खाला का जो घर है वो 2 पोर्शन में है, तो नीचे भी काफ़ी सारे मेहमान थे उनके और हम लोग यहाँ ऊपर पोर्शन में थे और ऊपर पोर्शन में हम लोगों ने यहीं सोना भी था, यहीं से तैयार भी होना था। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे, उसके बाद फिर हम गपशप लगा रहे थे। और मेरी जो कज़नें थीं उन लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लहंगे पहने हुए थे, सब ने एक जैसे, उनकी जो फ्रेंड्स वगैरह है और सारी बहनों ने एक जैसे लहंगे पहने हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो हम लोगों ने जी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस मेहंदी के फ़ंक्शन को और जब सब मिल जाते हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं तो थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा था और मैंने टेबलेट वगैरह भी खा ली थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी तो मुझे यहाँ पर रहना है, कल बारात का फ़ंक्शन भी अटेंड करना है, मगर मेरा गला बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था और तबीयत उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो बस थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा हल्ला गुल्ला करेंगे।
तो जी अब ये बारात के लिए हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये जुमे का दिन है और रात का फंक्शन था, तो रात को बारात थी, तो हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और जो ये हाल है, जो बारात का फंक्शन जहाँ पर होना है, तो वो ऑफिसर कॉलोनी, जो वाक़ एंड का ऑफिसर कॉलोनी है, तो उससे बाहर है। तो वो ज़रा दूर पड़ रहा था और मेहमान काफ़ी ज़्यादा थे, तो उन्होंने हाईएस किए हुए थे, 3-4 हाईएस थे, तो वो मेहमानों को यहाँ से ले जा रहे थे। तो बस हम बिल्कुल रेडी थे, उससे पहले हाईएस वगैरह चले गए हैं। वो ज़रा बाहर है, दूर पड़ रहा था, तो हम बिल्कुल रेडी होकर बैठ गए हैं। और यहाँ पर ये बड़ा सा पतीला आप देख सकते हैं कि ये दोपहर को खाना ये लोग लेकर आए थे, और बच्चे जा जाकर तो इसी के पास खड़े हो रहे थे। और मेरी बहनें अपने बच्चों को डांट रही थी कि आप लोग बिल्कुल रेडी हुए हुए कपड़े पहने हुए और जाकर इसी पतीले के पास खड़े हो रहे हो ताकि कपड़े गंदे ना हो जाए। तो बस हम वेट कर रहे जाने का, क्योंकि अभी गाड़ी आ जाएगी तो हम चले जाएंगे। तो जी ये हम लोग की भी गाड़ी आ गई थी, हाईएस्ट आ गई थी, इसमें हम चले गए थे हाल। बस अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। अभी तो खैर बारात वगैरह नहीं आई, यहाँ सिर्फ हम ही आए हैं, हम लोग आए हैं। तो बस यहाँ पर बारात का फंक्शन है। तो बस हम तो हाल पहुँच गए हैं, और अभी इतने ख़ास मेहमान नहीं आए, क्योंकि ज़्यादातर मेहमानों ने पेशावर से आना है, और बाकी यहाँ वाक़ एंड के मेहमान हैं, और उसके अलावा फिर बाराती वगैरह है, मगर अभी इतने ख़ास कोई भी नहीं आए। अच्छा है कि हम लोग पहले आ गए हैं, तो बस लोगों को, मेहमानों को वेलकम करेंगे। तो बस बच्चे वगैरह यहाँ फिर रहे हैं, और इंशाल्लाह आज मैं वापसी भी करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आज आ जाएंगे बारात के लिए। तो बस जिस टाइम ये बारात ख़त्म हो जाएगी तो हम घर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। दूसरी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी बहनें वगैरह तो यहाँ से आज चली जाएंगी मेरे अबू के घर अटक, क्योंकि यहाँ से तो अटक करीब पड़ता है। तो वो लोग सोच रहे थे कि वैसे भी 1-2 छुट्टी हम लोगों ने ली हैं, तो हम वहाँ पर चले जाएंगे और 1-2 दिन गुजार लेंगे। तो वो तो मुझे भी काफ़ी कह रहे थे कि आप ही हमारे साथ चली जाओ, मगर मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और बस थकावट भी थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊँगी, फिर खैर कुछ दिनों बाद दोबारा से अबू के घर आ जाऊँगी रहने के लिए। तो जी बाराती वगैरह आ गए हैं, उनके लिए हमने बहुत ज़्यादा अच्छी वेलकम की है। और मैंने इतनी ख़ास वीडियो इस वजह से नहीं बनाई, क्योंकि सबको तो पता है कि शादी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो फिर वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल हो जाती है। और बस थोड़ी देर में खाना लग रहा है, थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने रख ली है, और बाकी खाना वगैरह थोड़ी देर में लग जाएगा। और बच्चों को तो भूख लगी हुई है, क्योंकि बच्चे फिर रहे हैं खाने के आसपास। तो जी खाना लग गया है, बस हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। खैर हम लोग की जो टेबल थी उसमें तो हम तो बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे, मेरी सारी बहनें बैठी हुई थी। हम माशाल्लाह से 5 बहनें हैं, तो पाँचों बहनें बैठी हुई थी, फिर उनके बच्चे वगैरह, तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग बैठे हुए थे। तो बस अच्छा था, हर कोई अपने अपने लेकर आ रहे थे और यहीं पर बैठ के खा रहे थे। तो खैर बच्चे वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे हमारे साथ, तो बस अच्छा है, हम बच्चों को कह रहे थे कि आप लोग खा लो, क्योंकि फिर आप लोग को भूख लगेगी। तो बस ये हम लोग का खाना है, खाना हम खा रहे हैं, उसकी थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे, क्योंकि बस फंक्शन वगैरह हो गया है, जो फंक्शन होना था वो सारा हो गया है। तो हम लोग जैसे ही खाना खा लेंगे, उसके बाद दोबारा से मैं खाला के घर चली जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि हमारे सारे जो बैग्स वगैरह हैं तो वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो वहाँ से ऑफिसर कॉलोनी वाक़ एंड में जो है, तो वहाँ हम चले जाएंगे, वहाँ से हम बैग वगैरह ले लेंगे और मोटरवे पे चले जाएंगे। और वैसे भी जो पेशावर के सारे मेहमान थे, सारे तकरीबन खाना खा के रवाना हो रहे थे, क्योंकि मोटरवे से भी तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, टाइम तो लग रहा है, और फिर वैसे भी रात काफ़ी लेट हो जाती है। अच्छा यहाँ का जो हलवा था ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का था, मैंने तो सिर्फ हलवा ही खाया है। और फिर भी अभी जब मैं इस वीडियो में देख रही हूँ तो दोबारा से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से हलवा खा लूँ, क्योंकि इस टाइम इतना ख़ास खाने को दिल नहीं चाहता। तो ये जी तकरीबन हम 12 बजे रवाना हो गए थे वहाँ से मोटरवे पे, और फिर घर हम 2 बजे पहुँच गए थे। तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।